सर एक चीज और है, आईआरजीसी कमांडर की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर। उनका मानना है कि इस्लाम का विश्व पर शासन करना लगभग तय है। तो कैसे देखते हैं सर इस स्टेटमेंट को? जी दीपाली जी, यही तो तैयब अर्दोगन कर रहा है। अब मुझे बताइए, एक छोटा सा इजराइल है यार, इतना सा सबसे अच्छी इकोनॉमी है, दुनिया भर को टेक्नोलॉजी देता है, वाटर हार्वेस्टिंग की दुनिया भर में उन्होंने महारत हासिल की है। उनकी जमीन के नीचे एक बूंद तेल नहीं, एक बूंद तेल नहीं है। तब भी सबसे मजबूत इकोनॉमी, और सबसे ग्रोइंग फास्टेस्ट इकोनॉमी मिडल ईस्ट में, ठीक है जी। अब लॉजिकली इन्हें इसराइल से सीखना चाहिए, यार ये क्या करते हैं हम भी करें, हमारे पास तो तेल भी, हम और संपन्न हो सकते। नहीं, इसराइल को खत्म करना है जी बस। पता नहीं, मैंने आपको बोला ना, एक यहाँ इस्लामिक वर्ल्ड में प्रॉब्लम है। यहूद के नाम पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहूदियों का नाम लो, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। क्रिश्चियन के नाम पे सारे इकट्ठे होना हो, हिंदू के नाम पे इकट्ठे होना, यहूद के नाम पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई यहूद को मारना है। अब देखिए, ये जो आईआरजीसी का कमांडर है वाहिदी, मैं आपको वाहिदी शुरू से कहता हूँ बहुत बड़ा जहादी है, इसीलिए वो आईआरजीसी का इतना बड़ा कमांडर है। पीछे जो सो कॉल्ड मुश्तबा ने रैंकें बदल दी कमांडर की, वाहिदी को सुप्रीम मोस्ट कमांडर बना दिया, सबसे बड़ा टॉप जनरल ईरान का और आईआरजीसी का अभी वाहिदी। वाहिदी के ऊपर कुछ नहीं है। इवन जो सिक्योरिटी काउंसिल का मौसवी है वो उसके नीचे ही आता, ऊपर नहीं आता। एक टाइम में ये पैरेलल होते थे, या मौसवी थोड़ा ऊपर आता था अल्लाह रिजानी के टाइम में, अब मौसवी भी नीचे ही है, ऊपर नहीं है, क्योंकि वाहिदी जब पहले एक बोलती, वाहिदी यहाँ आ गया है। अब यानी कि वही वाहिदी कह रहा है, खुलेआम आज कह रहा जो जंग ईरान लड़ रहा है वो जंग कई जर जमीन जोरू की नहीं है। भाई हम मुसलमान हैं और इस्लाम को दुनिया को डोमिनेट करना है, इस्लाम को दुनिया का आधिपत्य जमाना, दारुल इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है भाई, जहाँ इस्लाम ने वहाँ पहुँचाना है, वो उसके लिए हम लड़ रहे हैं। हम इस्लाम का दुनिया भर में प्रचलन, इस्लाम का दुनिया भर में शासन और दुनिया भर की सभ्यताओं को इस्लाम के सामने झुकने की लड़ाई ईरान लड़ रहा है। और ईरान ये प्रूव करके दिखाएगा कि इस्लाम ही दुनिया पे रूल कर सकता है और किसी की औकात नहीं है। अब मुझे बताइए, कल को अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम डाल दिया तो तब क्या होगा? मतलब आप तो ये कह रहे हो ना, तुम्हारा घर बार हम खत्म करेंगे, भाई इस्लाम को रूल करना है, या तो तुम कन्वर्ट हो जाओ या जजिया दो, नहीं तो हम तो इसलिए लड़ रहे हैं। अब कौन सी लड़ाई? इसके बाद भी, वहीदी के स्टेटमेंट के बाद भी आप बताइए, कोई इफ्स एंड बट्स रहते, लड़ाई किस बात की है? इसके बाद ये स्टेटमेंट में कोई मतलब है कि भाई लड़ाई केवल मजहब की है, धर्म की है, अपने रिलीजियस इंटरप्रिटेशन की है। अब इनको बोलो यार तुम इस्लाम के ठेकेदार हो क्या, उसका जवाब देंगे नहीं। बाकी भी तो इतने देशों में इस्लाम है, वो ऐसा क्यों नहीं कहते? क्योंकि इस्लाम का दुरुपयोग करके अपनी वहादबी जहादी एजेंडा इन्हें चलाने है, इन्हें दुनिया पर रूल करना है। देखिए, इकोनॉमिक ब्लॉकेड इनकी कमर तोड़ रहा है दीपाली जी, इकोनॉमिक ब्लॉकेड इनकी कमर तोड़ रहा है। इनके पास विकल्प है नहीं, इनके दिन ब दिन टाइट हो रहे हैं। ये अभी पागल हुए पड़े, आस पास पड़ोस के देशों पे डायरेक्ट हमले की बात करते हैं, कभी दुनिया पे कंट्रोल की बात करते हैं, कभी अमेरिका पे हमले की बात करते हैं, कभी इसराइल पे हमले की बात करते हैं। अब जो रही सही कसर इनमें थी वो तैयब अर्दोगन आके पूरी कर रहा है। अब देखिए, ये सीरियस है। कल फिदान हकान कहता है, अर्दोगन कहता है, वाहिदी कहता है, पूरी दुनिया में इस्लाम का आधिपत्य मैं बना रहा हूं। अब ये देखिए, आपने नाम सुना होगा तैमूर लंग का। तैमूर लंग किसी भी राज परिवार से नहीं आता था, वो लुटेरा था, चोर था। उसका एक हाथ या एक पैर, हाथ से टुंडा था, एक पैर भी शायद नहीं चलता था। पर उसने क्या किया, लेजिटिमेसी लेने के लिए, किसी राजघराने का था नहीं, तो उसने अपना नाम मंगोलियन नाम से बदल के तैमूर कर दिया। तैमूर यानी कि इस्लाम की तलवार। और बोला मैं इस्लाम के लिए लड़ रहा हूँ, इस्लाम के लिए कॉन्क्विस्ट कर रहा हूँ। उसने जितना नुकसान किया, तैमूर लंग ने दुनिया में 5% आबादी मारी थी, 5%। हमारी दिल्ली में यहाँ उसने खोपड़ियों के ढेर बनाए थे, हिंदुओं की खोपड़ियों के ढेर, 1200 1100 खोपड़ियों के कई सारे ढेर बनाए थे उसने दहशत फैलाने के लिए। ये था तैमूर लंग। हाँ, कुछ लोग आज अपने बच्चों का नाम तैमूर रखते हैं, वो बात अलग है, बट ये तैमूर लंग था। तैमूर को भी लेजिटिमेसी मिली ये करके कि मैं इस्लाम की तलवार हूँ, इसलिए अब मैं कॉन्क्विस्ट करूंगा, लोग भी साथ आते गए। अब वहीदी भी वही काम कर रहा है कि भाई हम इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं, हम इस्लाम डोमिनेट करेगा, इस्लाम का रूल दुनिया में करना है, इसलिए हम ईरान ये काम कर रहा है। कोशिश ये कर रहा है कि और जिहादी संगठन और ऐसी मानसिकता के लोग इनसे जुड़े, इन्हें पैसा मिले, इन्हें रॉकेट मिले, इन्हें सामान मिले, ये ऐसी तैसी कर ले। और ये बिल्कुल क्लियर असेसमेंट है अमेरिकन इंटेलिजेंस का, मोसाद का, जिन्होंने ट्रंप को एक बहुत क्लियर बात की, बोला यार एक तो ऊपर जो आपका है कैस्पियन सी की तरफ से ब्लॉकेट करो, और दूसरी बात, जब तक आप पाकिस्तान वाला रास्ता नहीं रोकोगे। देखिए, अभी इनको जो टेक्नोलॉजी वोक्नोलॉजी सारी चाइना से मिलती है, लॉजिस्टिक सपोर्ट पाकिस्तान से मिलता है। जब तक चाइना पाकिस्तान का नेक्सस काटोगे नहीं, ये रिजीम गिरेगी नहीं। क्योंकि इस रिजीम को जिंदा रहने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए, बहुत जरूरी चीजें, वो चाइना पाकिस्तान से तो आई नहीं है।
चाइना पाकिस्तान का जो कोऑर्डिनेशन है वो कहीं ना कहीं इस रजीम को जिंदा रखे हुए हैं, और जब तक ये रजीम जिंदा है, जितनी डेस्परेट होगी उतनी ये बिल्कुल ऐसी उल्टी सीधी बातें करेंगे कि ये इस्लाम के लिए लड़ रहे, सबको मारेंगे, सबको मारना है। अभी तक तो यहूदों को मारना था कयामत लाने के लिए, अभी लगता है आपका हमारा भी नंबर आ गया। अब वाहिदी साहब कब अनाउंस करें हमें नहीं पता, कभी भी अनाउंस कर सकता है। अब ये आपको किसी देश की मानसिकता बताता है। और ईरान में एक चीज अच्छी है, इनका पेजिस्कियन बिल्कुल बेशर्म होके आएगा, वो कुछ भी नहीं बोलेगा, वो यहाँ ब्रिक्स समिट में भी आएगा, बैठेगा भी, अच्छी अच्छी बातें करके निकल जाए, और उसका कमांडर वहां वाहिदी कहेगा जी इस्लाम फैलाने के लिए सबको मारना पड़ेगा। अब ये दुनिया इसको कब तक बर्दाश्त करे, जी। ये दुनिया पर डिपेंड करता है। जब तक इसको ऐसे दोहरे चरित्र, दोहरे टॉक्स को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो तब तक दुनिया का कुछ नहीं होगा। आप ऐसी जरा सोचिए, आप परिकल्पना कर सकती हैं हमारे प्रधानमंत्री कहीं जा रहे और हमारे सेना के अध्यक्ष कोई ऐसी बात करें? सुना आपने भारतीय सेना के नाम से एक वर्ड सुना? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि भाई हम ऑफिसर हैं, हम जेंटलमैन हैं, हम ऐसी बातें नहीं करते। पर ये ईरान की फितरत हो गई और दुनिया इसके साथ कंफर्टेबल है। मेरी समस्या ये है, दुनिया इस मानसिकता के साथ कंफर्टेबल है, एंड दे आर ओके विद इट। यहां समस्या है जी।